क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित सार्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है शून्य न्यून कोण है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है इनको क्या करना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, पहले वो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। वैसे पहले बता रखा है मैंने। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है देखो, तो जैसे कि पहला क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहीं से हम दो फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना। सेम जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ से भी हम दो फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, उन दोनों को याद करना। ठीक है, फिर कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, है ना, इसके बराबर होता है। और यहाँ से भी हमारा दो फॉर्मूले बनेंगे, इनको भी याद रखना है। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे अगर सिद्ध करने वाला आ रहा है, मतलब देखो जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर जो सिद्ध करने वाला आता है, इस टाइप के क्वेश्चन सिद्ध करने वाले आते हैं, तो हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला क्या तुम्हें कि इसके अंदर कोई सूत्र तो नहीं लग रहा है ना, या कोई आइडेंटिटी, ठीक है ना, सूत्र तो नहीं लग रहा, मतलब ये सूत्र तो नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा होगा तो क्या करोगे, क्वेश्चन को, मतलब जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसको साइन या कोस में क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे, साइन या कोस में चेंज कर दोगे, है ना। या फिर ठीक है, चेंज करने के बाद फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करोगे। ठीक है ना, फिर क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना, साइन और कोस में चेंज करके सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए पेपर के अंदर, ठीक है ना, हमारा पहला काम क्या होगा कि हम यहाँ से ना लिखो, इस तरीके से लिखोगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का है, तो क्या करोगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड लिख दोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखा हुआ उसको लिख दोगे। क्या लिखा हुआ हमारे पास, कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है तो लगाएंगे, तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में चेंज कर देंगे। साइन और कोस में कैसे चेंज करोगे, ध्यान दो, कोस सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा के बराबर होता है ना, फॉर्मूले में याद किया था। और कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर चलता रहेगा। अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो, इसको यहाँ पे ना एरो लगा के चलना ताकि दिक्कत ना हो, है ना। साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखो मतलब इस तरीके से एलसीएम ले लोगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या करेंगे, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारा ये बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एक फॉर्मूला खुल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। नीचे वाली वैल्यू में क्या करोगे, हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने, एक फॉर्मूला ओपन किया, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ओपन किया। अब देखो
इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ये बचेगा। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा प्रूव हो गया हमारे पास। तो हम क्या लिख देंगे LHS बराबर होगा RHS के, है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इस तरीके से इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें क्या रखा है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए के बराबर करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो पहले तो लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले उतार लेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे। ठीक है ना, पहला स्टेप तो यही होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि मैथ में स्टेप के नंबर हैं तो स्टेप अपना इंक्रीज करना। ठीक है, उसके बाद अब देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रखा है ना, और पहले से ही ये साइन और कोस में ही चेंज है, तो हम इसमें कुछ नहीं करना। अब क्या करना, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखो, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना, और यहाँ से आ जाएगा कोस ए, है ना, ये एलसीएम हो जाएगा। अगर अब मैं क्या करूँगा, अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास कोस ए, और कोस ए क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे लेके आएंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करूँगा यहाँ पे, तो करते हैं, तो कोस स्क्वायर ए स्क्वायर जी टी जैसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, है ना, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2ab, क्योंकि प्लस में है तो प्लस का फॉर्मूला ओपन, 2ab यानी ए यानी साइन, है ना, ए यानी 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 ही रहेगा, है ना, फिर क्या आ जाएगा बी साइन ए, फॉर्मूला ओपन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू एज इट इज़ यहीं पे 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ठीक है ना, ये रहेगा। हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया है, तो लिख दो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब देखो कोस स्क्वायर और ये दोनों वैल्यू कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के बराबर हो जाएगा, और बराबर नहीं मतलब अपॉन में ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, चेंजेस किया है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बदलाव किया हमने, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी इसके और इसकी जगह क्या लिखा हमने 1 लिख दिया। ओके, अब 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए, है ना, 2 साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कोस ए रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए है, नीचे क्या बचेगा कोस ए, है ना, इससे ये वैल्यू कट जाएगी हमारे पास, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 कोस ए बचेगा, ये बचेगा। अगर मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, यानी कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है ना, तो सेक ए हो जाएगा, है ना, आ गया। हमें यही प्रूव करना था, 2 सेक ए के बराबर प्रूव करना था, और हमारा ये 2 सेक ए के बराबर प्रूव हो गया, है ना। क्या लिखेंगे, LHS बराबर हो जाएगा RHS के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। इसका थर्ड पार्ट है जिसमें क्या रखा है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा, है ना। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन थर्ड पार्ट, है ना, क्या करोगे, टेक
लेफ्ट हैंड साइड, है ना। LHS का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड जैसे लिखा हुआ वैसे कैसे उतार दो। ये करने के बाद अब वैल्यू क्या करना है, देखो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर देंगे। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। सेम अपॉन में 1 माइनस, ठीक है, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस में कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ ऊपर, तो कोस थीटा को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है ना। ये लिख दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसे कैसे लिखी रहेगी, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, है ना। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, साइन थीटा, है ना। इसके नीचे 1 है तो 1 की टेबल में साइन नहीं आता तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ओके, सेम ऊपर देखो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, कोई चेंजेस नहीं। नीचे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा, है ना। और यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल में कोस थीटा कहाँ आएगा, कोस थीटा पे आएगा, और कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा, है ना। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ रखा है, ए अपॉन बी हो, है ना, और इसके नीचे सी अपॉन डी हो, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। ए अपॉन बी को ए अपॉन बी ही रखूँगा, और जो डी होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा और सी नीचे रहेगा, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में हमारे पास ये है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको, ध्यान दो जो मैंने अभी समझाया। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, है ना। मल्टीप्लाई जो सबसे नीचे होगा सबसे ऊपर चला जाएगा, ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस सेम इधर भी कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई कोस थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लें क्योंकि हमें ना ये वैल्यू सेम बनानी है, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारे देखो ऊपर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइन पलट जाएगा, है ना, साइन कैसे पलट जाएगा, ये माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें ये इस तरीके से बनाना है, ठीक है, तभी तो हम एलसीएम ले पाएंगे, है ना। और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने माइनस कॉमन लिया है। उसके बाद अब इन पूरे का एलसीएम लेंगे, तो पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दो, पूरे का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, है ना, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके। अब देखो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो कोस से कोस कट जाएगा, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई यानी साइन की पावर 3 यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। सेम ऊपर इधर भी देखो, इससे ये कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो कोस की पावर 3 यानी कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, ओके। तो अब मैं इस वैल्यू को एक बार यहाँ पे उतार लेता हूँ, है ना, फिर मैं तुम्हें करवाता हूँ। एक मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है ना, मतलब एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, होता है ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर, इसमें जगह भी नहीं बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना, ये ले लेंगे, ठीक है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी तो देखो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ ऐसे करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। फिर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का प्लस, फिर यानी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर क्या जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को ओपन किया है बस मैंने, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज।
सेम नीचे जो वैल्यू थी उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, लिख दिया। अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों आपस में है, कट जाएंगे, है ना। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, है ना। नीचे क्या आ जाएगा, 1 नहीं है, कोस थीटा और साइन थीटा। हमने क्या किया, चेंजेस किए हैं, तो बता दो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है ना। यही हमने यहाँ पे लिखा है इसकी, इन दोनों की जगह, ठीक है। आगे अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 कोस थीटा और साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा लिख सकता हूँ। देखो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बताओ, सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो +1, है ना। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, चेक करते हैं, देखो यही करना था, 1 प्लस सेक थीटा और कोस थीटा, है ना, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको ही हमें प्रूव करना था, तो हम भी लिख देंगे 1 प्लस, ठीक है ना, क्या लिखोगे, सेक थीटा और कोस थीटा, है ना, हेंस प्रूव, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें क्या रखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, है ना। कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, है ना, इसके बराबर होगा, हमें ये करना है, कोस स्क्वायर ए नहीं, कोस ही है, ठीक है ना, कोस है, तो इसके बराबर होगा। तो चेक करते हैं, देखो क्या करेंगे, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इसको कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, साइन और कोस में चेंज कर देंगे इसको भी। तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन में 1 अपॉन कोस ए, है ना। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कोस ए प्लस 1, ठीक है ना, ये एलसीएम हो जाएगा। कैसे लिया एलसीएम, देखो इसका, इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कोस आ गया, इसके नीचे 1 है तो 1 के टेबल में कोसे कहाँ पे, कोसे पे आएगा, और कोसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोसे हो जाएगा, इस कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, 1 का 1 बच जाएगा, है ना। नीचे कोस ए है ना, इस कोस से कोस कट जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, कोस ए प्लस 1, है ना। तो देखो अब मैं इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको भी लेके चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो टेक RHS, है ना। अब राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना, ये है। अब देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होती है, ठीक है ना। तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको कैसे लिख सकता हूँ, वन प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ, और अपॉन में 1 माइनस कोस ए है, ठीक है। यहाँ क्या फॉर्मूला बना था हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कोस ए, देखो दोनों तरफ क्या हो गया, यहाँ पे भी कोस ए प्लस 1 है और 1 प्लस कोस ए, दोनों तरफ क्या है, बराबर, यानी क्या लिख देंगे, LHS, है ना, बराबर हो जाएगा RHS के, कितना हो गया, कोस ए प्लस 1 हो गया, है ना, हैंस प्रूव्ड, है ना। यहाँ पे क्या कर लोगे, हैंस प्रूव कर दोगे, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 5th पार्ट है,
कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर होगा कोसेक ए प्लस कोट ए के बराबर होगा। इसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, कोस स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें भी। तो टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ उसको सबको लिख दो। देखो अब ध्यान दो इसमें कि ये हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा और पहले से हमारी जो भी टर्म दे रखा है यहाँ पे सब साइन और कोस में ही दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ना एलसीएम ले सकता हूँ ना कुछ और कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ना साइन से डिवाइड कर दूंगा, पूरे मैं अपने इक्वेशन को क्या करूँगा साइन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं लिख दो डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है ना, साइन ए से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए है ना, अपॉन में कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है ना, हमने क्या किया सारी वैल्यू को साइन से डिवाइड कर दिया है ना, डिवाइड यानी भाग कर दिया। ठीक है, तो देखो कोस ए अपॉन में साइन ए यानी कोस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, ये होता है कोट है ना। साइन से साइन कट जाएगा क्या हो जाएगा 1, और ये 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, ये होता है कोसेक ए। क्लियर, सेम नीचे भी यहाँ से देखो ये क्या होगा हमारे पास कोट ए हो जाएगा है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस थे ना कोसेक आएगा, कोसेक ए है ना, कोसेक ए। ठीक है, हो गया। अब देखो मैं ना इसकी वैल्यू बनाऊंगा, किसकी वैल्यू बनाऊंगा, इस -1 की वैल्यू बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा ध्यान देना, देखो कोट ए ठीक है ना, इसको मैं इधर कर देता हूँ बस ऐसे ही ठीक है ना, कोट ए कोसेक ए, और इस -1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, ध्यान देना, इस -1 की जगह लिखूंगा मैं, देखो यहाँ से वैल्यू बनाना ठीक है ना, इस 1 की जगह देखो अगर ये इधर है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दो माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे है ना, इस 1 की जगह लिख रहा हूँ मैं, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे है ना, यहाँ क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए है ना माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये लिख देंगे इसकी जगह, अपॉन में क्या लिख आएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ध्यान देना यहाँ पे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हमने, यानी 1 की जगह क्या लिखा है हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसकी ये लिखा है। ओके, अब देखो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला खोल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस रहेगा है ना, इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, यानी कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है ना, अपॉन में क्या है हमारे पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इन दोनों में है ना, इन दोनों में ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमने फॉर्मूला लगाया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाया है। देखो ये को ओपन कर रखा है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो इसमें से और इसमें से, देखो ये हमारा एक टर्म है, देखो ऐसे आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये एक टर्म है हमारा और ये पूरा एक टर्म है। ठीक है ना, इन दोनों टर्म में से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉमन ले रहा हूँ। समझ में आ गई बात, इनको कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में है ना ये है ना। जब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ध्यान देना, जब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, इसकी जगह क्या बचेगा 1 माइनस, ये तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ये बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचेगा हमारे पास। ओके, और नीचे क्या है, नीचे है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है ना, ये है हमारे पास। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं इस वैल्यू को ना एक बार पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए।
या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ 1 मिनट रुकना। ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो हमने जो ये टर्म था है ना, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना, ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट कोसेक 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा तो यहाँ क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना। मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा के 1 देखो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा और प्लस कोट ए हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो ये पूरा टर्म, देखो ये कोट ए प्लस में है, ये कोट ए प्लस में है, कोसेक ए माइनस में है, कोसेक ए यहाँ पे क्या है माइनस में है, और ये 1 प्लस में है, यहाँ पे भी 1 प्लस में, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एक बार में कट जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना, हमारे पास ये बचेगा। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था ना, कोसेक ए और कोट ए यही प्रूफ करना था हमें स्टार्टिंग में, है ना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है ना, हो गया। तो क्या लिखोगे, LHS, ठीक है ना, बराबर हो गया RHS के, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। हमारा 6th पार्ट है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को बराबर दिखाना है, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब देखो इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ना साइन और कोस में चेंज कर सकते, क्योंकि पहले से ही साइन और कोस में चेंज किया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज यानी परिमेयकरण, है ना, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, यानी रेशनलाइज कर देंगे। तो करते हैं, देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 1, अब साइन चेंज करके, अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस करके, और यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस करके, ठीक है, साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो हमारा ऊपर क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी इस तरीके से मैं नीचे यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो ध्यान दो, हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा था, क्या बन रहा था, a प्लस बी ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे भी ना एक अब फॉर्मूला है ना, कैसे लिखोगे, देखो इस तरीके से 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ये मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ओके, अब देखो, अब मैं अंडर रूट ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ दे दूंगा, इस तरीके से अंडर रूट दे दो, इस तरीके से हमारे पास सेम अपॉन में कोस स्क्वायर ए, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ओके, हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, ये बचेगा। ओके, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, लिख सकता हूँ अलग अलग करके, है ना। और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है मेरे पास, ये होता है सेक ए, और ये क्या होता है मेरे पास, साइन ए अपॉन में कोस ए क्या होता है, ये होता है टेन ए, है ना। हमें यही प्रूफ करना था, है ना, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना। हमारा ये आंसर आ गया, है ना, प्रूफ हो गया हमारा। तो क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS हो गया हमारे पास, हैंस प्रूफ्ड। ओके, इसका 7 पार्ट देखते हैं हम। 7 पार्ट में क्या रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है।
तो देखो हम इसमें क्या कर लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, है ना। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर देखो साइन थीटा कॉमन ले तो 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा हमारे पास। ओके, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा ये बचेगा, और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा तो वैसे आंसर आ गया, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है ना, हमें बस ये काटना है ना। तो देखो यहाँ पे लिख लेना, वैसे मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह क्या, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ। इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जगह, है ना। और अपॉन में कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है हमारे पास। हमने क्या किया, हमने किया साइन स्क्वायर थीटा जगह क्या किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, अब देखो इस 2 को क्या करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जैसे बाहर वैल्यू है उसको एज इट इज़ रखूँगा, यहाँ लिखूँगा 1। अब देखो इसको इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, इसको इससे करूँगा तो प्लस 2 कोस स्क्वायर, ठीक है ना, 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको इससे करूँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या है कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर नीचे वैल्यू सेम आ गई, काट देंगे, ऊपर नीचे वैल्यू हमारी सेम आ गई, इसको काट देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना, इनकी वैल्यू क्या होती है टेन थीटा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, है ना, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दोगे। 8 पार्ट को देखते हैं। 8 पार्ट में क्या रखा है कि साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस साइन A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे टेक ठीक है, टेक लिखेंगे टेक LHS, ठीक है, टेक LHS, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू को उतार लेंगे, प्लस कोसेक प्लस कोस प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे जब मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा साइन A का स्क्वायर प्लस कोसेक A का स्क्वायर प्लस 2 साइन A और कोसेक A ये हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी प्लस लिख के यहाँ पे करते हैं, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कोस A और सेक A ये हो जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया एक फॉर्मूला लगाया A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब देखो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन A, है ना, प्लस कोसेक कोस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, ठीक ना, प्लस 2 कोस A, और इसको सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस A लिख सकता हूँ, है ना। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा हमारे पास,
है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ओके, ये 2 और 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ओके, हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो यहाँ पे लिख दो कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा, है ना। हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, हमने फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ओके, अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5 है ना। अब मैं इसको और इसको चेंज करूँगा, है ना। मेरे को क्या पता है, मुझे पता है कोसेक स्क्वायर ए, है ना। देखो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। और सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ओके, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिखूँगा और इसकी जगह ये वैल्यू लिखूँगा, है ना। तो जब मैं इसकी जगह लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या लिखूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। देखो 5 1 6 और 1 7, कितना हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, जो कि हमें प्रूव करना था। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था इसके अंदर। ओके, हम करेंगे पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 4 का। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोसेक ए, ठीक है ना, किसके बराबर दिखाना है, 1/10 ए प्लस कोट ए के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे टेक LHS, ठीक है ना, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो देखो मैं इसको चेंज कर लूँगा, किसमें, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए लिख सकता हूँ, और यहाँ साइन ए तो पहले से ही है ना। सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए लिख सकता हूँ, और कोस ए यहाँ पे भी है। ओके, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा साइन ए, है ना, 1। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कोस ए हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, तो हमें 2 फॉर्मूला पता है यहाँ पे, देखो ध्यान दो, 2 फॉर्मूले पता है। क्या पता है, कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पता है हमें। और क्या पता है, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो मैं इन दोनों को चेंज कर दूंगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा कोस स्क्वायर ए, है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नीचे साइन ए लिख सकता हूँ। ओके, सेम यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए और साइन ए आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस ए और साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, अब राइट हैंड साइड को भी लेके चलूँगा। ठीक है ना, टेक RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 1/10 ए प्लस कोट ए है ना। इसको भी साइन और कोस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 1 को 1 रहने दो, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कोस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन में साइन ए, है ना। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कोस ए और साइन ए, है ना। अब देखो कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, कोस साइन से साइन कट जाएगा, कोस बचेगा तो कोस स्क्वायर ए बच जाएगा यहाँ पे, है ना। इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1,
और यहाँ क्या है कोस ए और साइन ए, साइन ए, ठीक है ना। तुम यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है ना। अब देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस ए और साइन ए हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ क्या आ गया सेम आ गया, तो हम बता सकते हैं कि LHS बराबर हो जाएगा RHS के, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड। ओके, यही हमें इसमें प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर के और बराबर होगा 10। मतलब इन सबको क्या करना है हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। प्रूव करना है कि ये टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। सॉल्यूशन करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये है हमारे पास। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास सेक ए के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये हमारे पास ये होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैं इस पूरे को क्या करूँगा चेंज कर दूंगा, किसमें, इसमें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये लिख सकता हूँ नहीं कोसेक स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। अब मैं करूँगा इसको साइन और कोस में चेंज कर दूंगा। तो साइन और कोस में जब चेंज करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, जब साइन और कोस में चेंज करूँगा तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और इसको करूँगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, है ना। देखो एक बार ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, है ना। ये लिखने के बाद मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 बचेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा, है ना। इधर का तो हो गया हमारे पास। अब देखो बीच वाला भी सोल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। तो करते हैं सोल्व। लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम ना इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। टेन में क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे जो है इसको भी चेंज कर देते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन में साइन ए लिख सकता हूँ, है ना। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाले का जब मैं एलसीएम लूँगा, ऊपर वाले का एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा कोस ए, है ना। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए ही रहेगा, ओके। और ये होल स्क्वायर चल रहा है, इनका होल स्क्वायर ला के चलना अपॉन में, ठीक है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए और माइनस कोस ए हो जाएगा, ठीक है। इन सब का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। इस चीज़ को मैंने बता रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, है ना, मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन में, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो माइनस में कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे माइनस जब कॉमन लूँगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ओके। तो इससे ये कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन ए अपॉन में कोस होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना, कोस ए, ठीक है ना, इनका होल स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है ना। तो तीनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, तीनों इक्वल हो गए ना। इसमें भी टेन स्क्वायर ए, इसमें भी टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी टेन स्क्वायर ए था। हमें प्रूव करना था वो क्या था, टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है।